देखो भाई, प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। क्रिस्टलन जल शब्द आया है इसमें। क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? देखो, क्रिस्टलन जल कहते हैं एक प्रत्येक में मतलब निश्चित मात्रा जल उपस्थित होता है। जैसे धोने का सोडा का सूत्र लिखोगे आप तो उसमें जल उपस्थित होता है। जैसे आपके लिए धोने का सोडा का सूत्र बताते हैं हम। जैसे ये होता है, देखो Na2CO3 और डॉट 10 H2O। मतलब इसमें जल के अणुओं की मात्रा फिक्स है, निश्चित है, इसमें जल उपस्थित है। ऐसे ही जिप्सम का सूत्र लिखेंगे। जिप्सम में भी जल उपस्थित होता है उसके सूत्र में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के में भी सूत्र में जल होता है, जैसे CaSO4 डॉट 1/2 H2O। बस बेकिंग सोडा का सूत्र लिखेंगे तो इसमें बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं इसे, NaHCO3। मतलब इसमें जल के अणु नहीं है। इसलिए प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। तो इसका आंसर होगा ये सा, क्योंकि इसमें ही क्रिस्टलन जल नहीं है, जल उपस्थित नहीं है, इसलिए ये आंसर होगा इसका। अब देखो प्रश्न नंबर 22, खून का pH मान होता है, तुम जानते हो उस बात को, सब 7.4। प्रश्न नंबर 23, सार्वत्रिक सूचक के pH चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले 2 रंग हैं। सार्वत्रिक सूचक कहते हैं जो सभी जगह सभी सूचक आ जाते हैं, जिसमें देखो, सार्वत्रिक सूचक विभिन्न सूचकों के मिश्रण को सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। अलग अलग सूचक मिलकर एक मिश्रण बनाते हैं जिसे सार्वत्रिक सूचक कहते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है सार्वत्रिक सूचक के pH चार्ट के अंतिम सिरों पर दिखने वाले 2 रंग। तो आपको याद रखने बस लाल और नीला, ये लाल और नीला होता है। अब प्रश्न नंबर 24, pH स्केल में P सूचक है और पुषांश जो एक जर्मन शब्द है का अर्थ होता है शक्ति। प्रश्न नंबर 25, काक पौधे की पत्ती की प्रकृति होती है। काक का एक पौधा होता है, उसकी मतलब कैसा होता है, प्रकृति मतलब स्वभाव कैसा होता है, क्षारीय होती है, कड़वा होती है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये याद रखना है तुमको, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। 2022-23 के पेपर में आ चुका है, ये मॉडल पेपर में, CaSO4 डॉट 1/2 H2O। अब देखो आप दूसरा प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। इस सम्मिलित के आंसर आपने इसमें दे रखे हैं ये, ठीक है। और प्रश्न नंबर 2 देखिए आप, जब साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अब देखो प्रश्न ये कह रहा है यहाँ तक, साधारण नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, साधारण नमक का जो सूत्र होता है NaCl का जलीय विलयन ले लिया हमने, जलीय विलयन मतलब जल। अब इसमें विद्युत प्रवाहित करी तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस और क्लोरीन गैस बनती है। अब प्रश्न यही कह रहा है, देखो यहाँ से देखिए प्रश्न, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 2 गैसें X व Y निकलती हैं। गैस X फटफट की ध्वनि के साथ जलती है तथा Y गैस जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए उपयोगी है। गैस X व Y कौन सी होंगी, उनके नाम लिखिए। तो देखो X हाइड्रोजन गैस है और गैस Y क्लोरीन गैस है। इसमें अभिक्रिया में से आंसर दे रखा है इसका। सुनो मेरे प्यारे बच्चों, सुनो मेरे बाबू, देखो सुनो मेरे प्यारे बच्चों, देखो प्रश्न नंबर 6, ये पदार्थ का नाम
और पीएच नाम ये याद रखने हैं आपको। जैसे नींबू का रस का पीएच 2.2, सिरका का ये 3.76। अब ये कह रहा है यहाँ से देखो, उपरोक्त सारणी के आधार पर पदार्थों की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घटते क्रम में लिखिए। तो प्रश्न पहले का उत्तर देखें, यह रहा। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का घटता क्रम। हाइड्रोजन आयन देखो, पीएच जठर रस का पीएच होता है 1.2 और नींबू का रस का पीएच होता है 2.2 और सिरका का 3.76 और टमाटर का 4.4। देखो हाइड्रोजन आयन जैसे जैसे अम्लीय मान बढ़ता जाता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाती है। तो इस प्रकार हम घटते हुए क्रम में लिखेंगे इनको। देखो अब प्रश्न नंबर बी देखो आप। प्रश्न नंबर बी कह रहा है, देखो यहाँ से देखो, जब एक सोडियम यौगिक X, अब हमें नहीं पता सोडियम कौन सा यौगिक है X, तनु HCl। अब जब एक सोडियम यौगिक X, तो सोडियम यौगिक X है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की HCl से क्रिया कराई, ये HCl से क्रिया करा रहे हैं यहाँ पर, तब लवण जल व एक गैस वायु प्राप्त होती है। देखो NaCl लवण प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है और एक गैस प्राप्त हो रही है, वो CO2 प्राप्त होगी। यौगिक X का, अब हमें यौगिक X पता करना है कौन सा होगा। देखो और बता रहा है, यौगिक X का पाव रोटी ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। तो समझ जाइए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। गैस वाई चूने के पानी को दूधिया करती है। बाई, अब चूने के पानी को दूधिया कौन करता है, तो बाई CO2 गैस होती है वो। तो यौगिक X व Y का नाम लिखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो तो यौगिक X का नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है और Y का नाम CO2 गैस है। अब देखो आप प्रश्न नंबर 7, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र ये लिख रहा हूँ, CaOCl2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग। तो देखो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और बेकिंग सोडा का उपयोग पूछ रहा है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है। देखो सोडा अम्ल अग्निशामक में कैसे, मतलब अग्निशामक गैस होती है वो आग बुझाने के काम आती है, तो उसमें सोडा अम्ल मतलब बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। उसमें बेकिंग सोडा और मिलाया जाता है जिससे आग बुझाने के भी काम आती है। अब प्रश्न नंबर C कह रहा है अम्ल तथा क्षार में कोई दो अंतर, ये अंतर लिख रहे हैं, आप बता सकते हो, पढ़ सकते हो। दो प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। मिलान है आपको ये। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल। आंवला में पाया जाता है एस्कोर्बिक अम्ल। नीटल के डंक में मेथोनोइक अम्ल और इमली में टार्टरिक अम्ल। ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर B कह रहा है, इसमें B ये रहा। देखो दाबन सोडा का रासायनिक सूत्र ये लिख रहा B, Na2CO3 10H2O। धोने का सोडा भी कहते हैं जैसे दाबन सोडा को। अब इसके दो उपयोग बताने। पहला उपयोग, जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए दाबन सोडा का उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक का उत्पादन में होता है। देखो प्रश्न नंबर 9, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखिए आप। गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण। और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस को प्रवाहित किया जाए
तो एक जल में विलयशील पदार्थ बी बनता है। ए और बी के रासायनिक सूत्र और निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखो पहला प्रश्न कह रहा है गंधीय सूचक किसे कहते हैं। ये मैंने आपके लिए करा दिया नोट्स में। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षार के माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। उदाहरण वेनिला एसेंस पदार्थ होता है ये कि यह भी लौंग का तेल, प्याज आदि। प्रश्न बी कह रहा है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, अब देखो चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH2, इसे बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। में इसमें CO2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। यही प्रश्न में कह रहा है। अब प्रश्न कह रहा है देखो इसमें एक जल में विलयशील पदार्थ भी बनता है। देखो यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में CO2 मतलब चूने के पानी में हमने CO2 प्रवाहित किया जाए तो जो जल में विलयशील पदार्थ भी बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा बी पदार्थ। ठीक है। अब कह रहा है प्रश्न आगे ए व बी के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो ए तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया और बी कौन सा है, बी बनेगा CHCO3। देखो इसमें कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जो जल में विलय होता है, इसमें अत्यधिक मात्रा में जल में, अब कैल्शियम कार्बोनेट को जल में डाला और इसमें CO2 और प्रवाहित की तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट पदार्थ बनेगा। प्रश्न नंबर 10 शुद्ध जल का pH मान लिखिए। ये 7 होता है pH मान, सब जानते हो जल उदासीन होता है शुद्ध जल। प्रश्न नंबर दूसरा देखें ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराई से यौगिक A बनता है। तो यौगिक A ये बनता है और A को साधारण नमक भी कहते हैं, तो NaCl है ये। A के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित कर दी। अब हमने सोडियम क्लोराइड के विलयन में यहाँ विद्युत प्रवाहित की जलीय विलयन में, ये यहाँ से NaCl और H2 को यहाँ उतार लिया हमने डायरेक्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। प्रश्न कह रहा है विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये हाइड्रोक्साइड ये बन गया। और ए का रासायनिक नाम लिखिए। तो ए का नाम है रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड। तो निहित रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लीजिए। ये समीकरण हम दोनों ये लिख देंगे हम यहाँ पे, बस ये पूछ रहा है प्रश्न। देखो एक बार और पढ़ के बताता हूँ आपके लिए। देखो इसी के अनुसार चलना है आपको।